Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सबों के सामने प्रेज लॉर्ड कहता हूँ और हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक तरीन नाम में आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूँ। This evening, before we worship our God, let us meditate on the Word of God. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलें हम हमारे खुदा के कलाम में से चंद बातें पढ़ें। And before that, let us look unto the Lord in prayer. और उससे पहले चलें हम दुआ करेंगे और खुदा की राह तकेंगे। Our loving Heavenly Gracious Father, once again we thank you and praise you, Lord. हमारे प्यारे आसमानी बाप, और एक बार हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी हमदस्तना बजा लाते हैं। Father, we commit ourselves unto your loving hands, coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, और एक बार हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक तरीन खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Lord, hide us under your mighty arms. खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें आपके ताकतवर बाजुओं के नीचे हमें छिपा कर रखें। Father, as we are standing here, Lord, use us for your glory. आसमानी बाप, जैसे ही हम यहाँ खड़े होते हैं आपके जलाल के वास्ते हमें मुस्तमिल रखें। Father, give us your grace, Lord, to meditate on thy word and, Lord, to receive thy word. आसमानी बाप, आपका कलाम हम पर आप जाहिर करें और आपके कलाम को अपने अंदर लेने का रहम हम पर अता करें और आपके कलाम को समझने का रहम अता करें। Father, give us your grace, Lord, and speak with all of us from your word. We ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, आपका कलाम हम पर अता करें और आपके कलाम के जरिए से हम सबों से गुफ्तगू करें। ये दुआ हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक तरीन नाम में मांगते हैं, आमीन। Psalm 105. मज़ामिर की किताब 105वां बाब, And let us read verses 1 and 2. आयतें 1 और 2 हम पढ़ेंगे। Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. यहोवा का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो। And also, let us read verse number 5. और हम आयत नंबर 5 भी पढ़ेंगे। Remember his marvelous works that he hath done, his wonders and the judgments of his mouth. उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुंह के अहकाम को याद रखो। This is a great psalm the psalmist wrote for us to worship God. हमारे खुदावंद की इबादत करने के वास्ते मज़ामिर नवीस ने ये अजीम मजमूर लिखा है। In this psalm there are 45 verses. इस बाब में हम 45 आयतें हम देखते हैं। And psalmist trying to say that who God is in the life of Israel. और इन आयतों के दौरान मज़ामिर नवीस ये बयान करना चाहता है कि हमारा खुदा इसराइलियों की जिंदगी में किस तरह का खुदा है And what he has done in their lives. और उनकी जिंदगियों में खुदा ने क्या क्या अजाइब और गराइब किए हैं। And the same God who saved us by sending his only begotten son for us. और वही खुदा जो है जिसने हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, Also did many wonders in our lives. उसी ने हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारे अजाइब और गराइब किए हैं। By remembering all the wonders that which are here in the psalm, let us also remember all the wonders that he did in our lives. This evening let us worship God. यहाँ पे इस मजमूर में ये अजाइब और गराइब देखते हुए, पढ़ते हुए हम भी हमारी जिंदगियों में हमारे खुदा ने हमारे वास्ते जो अजीब काम किए हैं उन सबों का ख्याल करते हुए हमारे खुदा की इबादत आज शाम को करेंगे। Here the psalmist telling us, oh, give thanks unto the Lord, call upon his name. यहाँ पे मज़ामिर नवीस ये कहता है कि हमारे खुदा का शुक्र करो और उसके नाम से दुआ करो। And here in this psalm, the psalmist gave for us 7 reasons to worship God. इस मजमूर में हमारे खुदा की इबादत करने के वास्ते मज़ामिर नवीस हमारे सामने
7 वजह वो रखते हैं। In verses 1 to 5, the psalmist try to tell us that who God is, how wonderfully he did all his creation, his works. और इन वजूहात के जरिए से वो हमारे सामने ये पेश करता है कि हमारा खुदा कितना अजीम है और उसके काम कितने ही अजीब है। Here the psalmist simply says that remember his marvelous works that he hath done, his wonders and the judgments of his mouth. उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुंह के अहकाम को याद रखो। God, whatever he do, everything is wonderful work in our lives. हमारी जिंदगियों में हमारा खुदा जो कुछ करता है वो हमारे वास्ते बहुत मुफीद और अजीब होता है। God is beyond the creation and he created everything by his word. हमारा खुदा जो है वो इस कायनात से बाहर है और उसने अपने कलाम के जरिए से ये सारी कायनात को उसने पैदा किया था। And as the word of God says that creation itself declares the glory of God. और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये कायनात जो है ये पूरी कायनात खुदा का जलाल जाहिर करती है। And creation shows the beauty and the greatness of God when we see it. और जब हम इस कायनात को देखने लगते हैं तो इसमें खुदा की सानत की खूबी और खूबसूरती हमें दिखाई देती है। So by looking into the creation, this universe, we will marvel in our lives. तो इस कायनात को देखते हुए हमारी जिंदगी में हमारे खुदा को लेकर हम ताज्जुब करने लगते हैं। We cannot find end of the universe. अब तो हमको इतना नहीं पता कि ये कायनात कहाँ खत्म होती है और इस कायनात का इख्तिताम क्या है, हमें तो नहीं पता। Great God who created this universe is more great. We cannot comprehend his wisdom. हमारा खुदा जो है जिसने इस कायनात को पैदा किया है वो सबसे अजीम है, इसलिए उसकी सनत ये कायनात जो है उसमें उसकी अजमत हम देख सकते हैं। The same God created mankind in his own image. और यही खुदा जो है जिसने इस कायनात को पैदा किया उसने इंसान को अपनी सूरत में उसने पैदा किया था। This is a wonderful thing that God created us in his own image according to the Genesis. पैदाइश की किताब के मुताबिक हम जानते हैं और ये बहुत अजीम बात है कि खुदा ने इंसान को मतलब हमको अपनी सूरत में पैदा की है। God created us in our mother's womb also, which is very wonderful and marvelous thing in our lives. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदा ने जिस तरीके से हमें हमारे माओं के बतन में जिस तरीके से उसने हमें पैदा किया वो तरीका भी बहुत अजीब तरीका है। And psalmist praises God in Psalm 139 and verse number 14 for the marvelous work that he did in mother's womb. और मज़ामीर की किताब 139:14 में हम देखते हैं कि खुदा ने जिस तरीके से हमें माँ के बतन में पैदा किया है उसको लेकर यहाँ वो शुक्र अदा करने लगता है। Psalm number 139 verse number 14, let us read. 113 का 14 हम पढ़ेंगे। I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। Our God is one who did marvelous things in our lives. हमारा खुदा है वो जिसने हमारी जिंदगी में अजीब और गरीब काम किए हैं। From these first 5 verses, let us remember that our God is such a great and marvelous creator. He did marvelous creation. तो इन पहली 5 आयतों में से हम ये बात साफ तरीके से जानते हैं कि हमारा खुदा यहोवा है जिसने हमें पैदा किया है, इस कायनात को बनाया है और वो अजीम खुदा है। Even though we were created marvelously and in the image of God, we lost our righteousness, we were fallen, we lost the glory of God in our lives. खुदा ने हमें तो अपनी सूरत और अपनी शबीह में पैदा किया था, लेकिन हमको क्या हुआ था,
हमने उसकी सूरत को हमने खो दी है, We were dead in our sins. क्योंकि हमने गुनाह किया था और हम गुनाह में मुर्दा बन चुके थे। But God sent forth His only begotten Son. लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते भेजा। He made us to born again in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में हम सबों को फिर से नए तरीके से उसने पैदा किया। He gave us new life in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में उसने हमें एक नई जिंदगी दी है। He gave us new heart to worship our God. हमारे खुदा की इबादत करने के लिए उसने हमें एक नया दिल दिया है। We have become new creation in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में हम सब के सब एक नई खिलकत बन चुके हैं। It's also a great, a marvelous thing in our lives that world was gone and new was created in our Lord Jesus Christ. तो इस तरीके से हमारे खुदावंद में हमारी जिंदगियों को लेकर एक अजीब काम हुआ है, और वो ये है कि हमारी पुरानी जिंदगी जाती रही, चली गई, और हम सब नए बन गए। So for this great reason that our Creator who created this universe, who created us in the mother's womb, gave us new life in Lord Jesus Christ, made us new creation. Let us worship our God this evening. तो इस वास्ते हमारे खुदावंद जिसने हमें हमारी पुरानी चीजों को, पुरानी जिंदगी को हटाकर हमें खुदावंद यीशुआ में नए तरीके से, नए तौर से पैदा किया और नया बनाया, इस बात को लेकर आज हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। And also verses 6 to 11 it says that he made a covenant with our forefathers. और हम अगर 6 से लेकर 11 आयतों तक देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि खुदा ने हमारे बाप दादाओं से उसने अहद बांधा था। And in verse number 8 it says that he hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया। And also in verse number 11 it says that saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और कहा मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। The covenant which our God made with our forefathers Abraham, Isaac and Jacob is that to make them his own people, his holy nation unto him. पहली बात यह है कि वो अहद जिसने खुदा ने हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो किया था वो ये था कि वो उन्हें अपनी खास मिल्कियत बना लेगा। God called Abraham out of the heathen people. खुदा ने अब्राहम को गैर कौमों में से बुलाया था, And he wanted that Abraham and all his descendants to be his people afterwards. और खुदा ने ये चाहा कि अब्राहम और उसके फर्जंद जो भी उनके होंगे वो सब के सब अपने लोग बनकर ठहरे हैं। He called Abraham to leave everything and to follow and to go to the place where he is showing to him. अब्राहम को खुदा ने ये कहा था कि सब कुछ छोड़कर आ जाए और जो मुल्क और जो जगह खुदा उसे दिखाने वाला है वहां तक वो चले जाए। And by faith Abraham obeyed God's word and followed the word of God. और ईमान के साथ अब्राहम ने यकीन माना था और खुदा की पैरवी करने लगा। And when he reached Canaan, in the verse number 11 we see the summary, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. और जब वो कनान का मुल्क पहुंचा तो जैसे हम 11वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा ने कहा था मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। He wanted to make Abraham and Isaac and Jacob and all their descendants as a blessing to the nations. और इस तरीके से हमारे खुदा यहोवा ने क्या किया था, अब्राहम, इसहाक और याकूब को मुबारक ठहराकर कौमों के लिए मुबारक कौम बनाया था। God confirmed his words of covenant with Abraham and next with Isaac and next with Jacob that God is going to bless the nations through their descendants. और यहोवा खुदा ने क्या किया था, अब्राहम को
को बरकत दी थी और उसके बाद उसकी बरकत इसहाक को उसने दिया था और उसके बाद याकूब को खुदा ने वो बरकत दी थी। इस तरीके से उनको मुबारक बनाकर कौमों के लिए उनको मुबारक ठहराया। Even though Abraham had other children, God established his covenant only with Isaac. हम देखते हैं कलाम में कि अब्राहम को बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन खुदा ने सिर्फ और सिर्फ इसहाक को अब्राहम का वारिस माना। Likewise, even though Isaac had other child, God established his covenant with Jacob only. इसी तरह हम देखते हैं कि इसहाक को भी बाकी और भी बच्चे थे, लेकिन खुदा ने सिर्फ और सिर्फ याकूब से अपना अहद बांधा था। And while establishing his covenant with Jacob, he changed his name to Israel, and he blessed all his children and made them as a blessing to the nations. और जब खुदा ने याकूब को चुना था तो उसका नाम तक बदल दिया और उसका नाम इस्राएल रखा और उसको दुनिया के कौमों के लिए मुबारक बनाया था। The covenant of these forefathers tells us that God chosen nation for him. तो ये अहद जो खुदा ने अपने बाप दादाओं से बांधा था वो हमें ये दिखाता है कि खुदा उनको कौमों को मुबारक बनाने के लिए, बरकत कौमों तक पहुंचाने के लिए चुना था। And he made a covenant with them that he will give as an inheritance of that land. और खुदा ने उनसे ये भी अहद बांधा था कि वो ये मुल्क जो है उनको मौरूसी हिस्सा करके दे देगा। In verse number 8 it is telling that he hath remembered his covenant forever. और 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा। God never forgets his covenant. खुदा अपना अहद जो है वो कभी नहीं भूलता है। And also God made a new covenant with the people of this world. इतना ही नहीं बल्कि खुदा ने इस दुनिया के लोगों के साथ एक नया अहद भी बांधा था। And that covenant is in our Lord Jesus Christ. और वो अहद जो है हमारे खुदावंद यीशुआ में मौजूद है। In Jeremiah chapter 31 we read, यिर्मयाह की किताब में 31वां बाब में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Jeremiah chapter 31 verses 31 onwards. Let us read 31. यिर्मयाह की किताब 31 बाब और 31वीं आयत से हम देखेंगे। Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. देख वो दिन आते हैं, यहोवा फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, यहोवा फरमाता है। And what this covenant will make with us and what we will benefited in this covenant we read in 33. This shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. बल्कि हमारे लिए ये नया अहद किस तरह मुफीद होगा इस 23 आयत में खुदा बताता है। हम पढ़ते हैं 33, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, यहोवा फरमाता है। मैं अपनी तोरा उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। This is the covenant God made for people to fulfill, and to bring us into this new covenant he sent forth his only begotten son for us. और ये था वो अहद जो खुदा ने हमारे वास्ते बांधा था, और इस अहद को काम में लाने के लिए, काम पे
लगाने के लिए, पूरा करने के लिए खुदा ने हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में नजात दहिंदा करके भेजा। And our Lord Jesus Christ came to this world and became a mediator to this better covenant. और हमारे खुदावंद यीशु इस दुनिया में आए और इस अच्छे अहद के दरमियानी बने। God's word, God's covenant never change. खुदा का कलाम ला तब्दील है, खुदा का अहद हमेशा ला तब्दील है। He created us wonderfully and also He brought us into His new covenant in our Lord Jesus Christ. उसने खुदा ने हमें अजीब तरीके से बनाया, पैदा किया और हमको हमारे खुदावंद यीशुआ में हमारे साथ अहद बांध कर नजात भी बख्शी है। And also third reason to praise our God, we see that He protects His people. और तीसरी वजह जो हमारे खुदा की इबादत आज शाम इबादत करने के लिए हमारे लिए वो है कि वो अपने लोगों को बचाता है। Verses 12 to 15 says that 12 से 15 आयतों में लिखा हुआ है, when they were but a few men in number, yea, very few and strangers in it, when they went from one nation to another, from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong, yeah, he reproved kings for their sakes. उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे, जिसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया। And in verse 15 it says, saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. और 15वीं आयत में पढ़ते हैं, और कहा मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। We see this was fulfilled in life of Abraham, Isaac and Jacob and all the Israelites. और ये बातें हम हकीकत में हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब की जिंदगियों में पूरा होते हुए हम देखते हैं। And also we see in our lives, those who are in the new covenant, God allows no one to harm against His people. और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों में भी हम देखते हैं जो नए अहद के अंदर जुड़े हुए हैं हमारे खुदा से, हमको भी खुदा किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। According to the First Peter chapter 1 verse number 5, अगर हम देखें पहला पत्रस 1:5 में, we are kept by the power of God. हम खुदा की कुदरत से हम महफूज रखे हुए हैं। No one can harm us. कोई भी हमको नुकसान नहीं कर सकते। And also Romans chapter 8 verse number 31 reveals truth. और रोमियो की किताब 8:31 में भी एक हकीकत बयान की जाती है, God is for us, no one can be against us. खुदा हमारे लिए है और कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं रह सकता। And also he gave us a promise that no weapon can stand formed against us. और खुदा ने हमें ये भी वादा दिया है अपने कलाम में कि कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ बनाई जाती है वो टिकेगी नहीं। He protects his people, those who are in his covenant. इस तरीके से अपने अहद में रहने वाले अपने लोगों की हिफाजत खुदा करता है। And also from 16 to 22 we read about the Joseph, and from there God speaks with us why we need to give thanks to the Lord. और हम वापस आएंगे मज़ामिर की किताब 105 में और 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम देखते हैं, यहाँ पे योसेफ की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं। Here this passage tells us that God is controlling every circumstance. और इस हिस्से में हम ये देखते हैं कि हमारा खुदा यहोवा जो है वो हर बात को अपने काबू में रख कर चलाता है। Everything is under his control. हर चीज
उसके काबू में होती है। Here we see that when the famine came to the land, God already prepared a plan that Joseph should go to Egypt. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अकाल पड़ने लगता है तो उस अकाल के दौरान खुदा ने लोगों को तैयार रखा कि वो लोग मिस्र में जाएं। Famine is going to come some years after, but God has planned for it and he prepared his solution beforehand. He sent Joseph to the Egypt. अकाल तो बहुत सारे सालों के बाद आने वाला था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को पहले से ही महफूज रखने के लिए उसने योसेफ को वहां भेजा था मिस्रईम में। According to the 19th verse, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. 19वीं आयत, जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ यहोवा का कलाम उसे आजमाता रहा। And in verse number 20 it says that the king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go free. 20वीं आयत, बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया, हाँ कौमों के फरमान रवा ने उसे आजाद किया। Dear brothers and sisters, God is controlling everything. अजीजों, प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सब कुछ अपने काबू में रख कर चलाता है। And the fifth reason we see from 23 to 38 that why we need to thank the Lord, because he delivers his people with mighty power. और हम वर्स 23 से लेकर 38 तक हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से खुदा अपनी बड़ी ताकत से अपने लोगों को छुड़ाकर आगे ले जाता है। Because of the famine, God brought the Jacob and Israel into Egypt. और अकाल की वजह से खुदा ने लोगों को मिस्रईम में लाया था। And he increased his people greatly in the land of Egypt. और मिस्र के मुल्क में खुदा ने अपने लोगों को तादाद में बहुत कसरत से बढ़ाया। But when time came, God sent his servant and he brought them out of the bondage. और उसके बाद जब खुदा ने चाहा, जब ऐन वक्त आने लगा, तब खुदा ने अपने बंदे को भेजकर अपने लोगों को मिस्रईम के गुलामी में से बाहर निकाला। We know what happened when God sent his servant. God judged the Egyptians with 10 plagues. और हम जानते हैं कि जब खुदा ने अपने बंदे को, खादिम को, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्रईम में भेजा तो उसने उन पर सजाएं भी भेजी कि 10 सजाएं भेजी थी। The servants of God, Moses and Aaron, did some signs and wonders and they brought the children of Israel out of Egypt. और खुदा के बंदे मोशे और आखरोन जो थे उन लोगों ने क्या किया था, अजीब और गरीब काम करके खुदा से मौजिजा दिखाकर मिस्रईम से लोगों को बाहर निकाल लाए। The first wonder that Moses did is turning water into the blood. पहला अजीब काम जो मोशे ने किया था वो ये था कि उसने पानी को खून में बदल दिया था। And the last wonder, the plague that Moses did is that striking the firstborn of the Egypt. और आखिरी मौजिजा जो मोशे के हाथ से हुआ था वो ये था कि मिस्रईम के पहलौठे को मार देना। But God sent for us who are under the bondage of the sin. लेकिन जो लोग थे गुनाह में कैद थे, हमारे वास्ते खुदा ने क्या किया था, His only begotten son came down for us. हमारे वास्ते खुदा के इकलौते बेटे ने हमें छुड़ाने के लिए बाहर आके आसमान से उतराया। Started his redemption ministry with turning water into wine first. और हमारी जिंदगियों में हमें छुड़ाने के काम में लगकर उसने भी पहला मौजिजा क्या किया था, पानी को उसने दाख रस में बदल दिया था। And he did many wonders and miracles to believe in the Lord Jesus Christ. और उसने उसके बाद खुदावंद यीशुआ ने बहुत सारे अजीब और गरीब काम किए ताकि लोग उनके जरिए से खुदावंद यीशुआ में ईमान लाएं। All those wonders speaks that God sent our Lord Jesus Christ for our salvation. ये सारे के सारे मुआजिजे जो खुदावंद यीशुआ ने किए, ये सबूत हैं
कि खुदा ने हमारे वास्ते खुदावंद यीशु को हमारे नजात दहिंदा बनाकर भेजा। Our Lord Jesus Christ died himself and saved us. खुदावंद यीशु आकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे वास्ते अपनी जान दी हमें बचाने के लिए। He redeemed us. He gave us new life. खुदावंद यीशु ने हमें बचाया, छुड़ाया और हमें नजात देकर नई जिंदगी दी He made us free from the bondage of sin. और हमें गुनाह की गुलामी से खुदावंद यीशु ने छुड़ाया। And not only that, after salvation, after redemption, our God also provides us every need. और इतना ही नहीं बल्कि हमारे नजात के बाद हमारे खुदा ने क्या किया, हम सबों की हर जरूरत रफा किया। Verses 39 to 41 say, और आयतें 39 से लेकर 41 तक अगर देखेंगे, He spread a cloud for covering and fire to give light in the night. The people asked, and he brought quails and satisfied them with the bread of heaven. He opened the rock, and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजी और उनको आसमानी रोटी से सैर किया। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला और खुश्क जमीन पर नदी की तरह बहने लगा। God's provision in the children of Israel in the wilderness journey, He Himself guided, He Himself provided everything for them. इसराइलियों की जिंदगी में जब वो लोग बयाबान की सफर में जा रहे थे तो उस दौरान खुदा ने क्या किया, उनकी हाजतें खुदा ने खुद, उनका खाना पीना सब कुछ उसी ने मुहैया किया था। Likewise, in our lives, our Lord Jesus Christ gave us His Spirit and He Himself guiding us and providing for us every day. और इस तरीके से हमारी जिंदगियों में भी हमारे खुदावंद यीशु अपने पाक रूह के जरिए से हमें भी रहनुमाई करते हैं और हर दिन हमारी रहनुमाई करते हुए आगे हमें ले जाते हैं, हर चीज मुहैया करते हुए। And the seventh reason why we need to thank the Lord is that He remembers His promises, bringing into the promised land. और सातवीं वजह हमारे खुदा की इबादत के लिए आज शाम को हमारे सामने ये है कि उसने अपने लोगों को उस मुल्क मऊद तक पहुंचाने का वादा पूरा किया। Last four verses 42 to 45 we read that आखिरी 4 आयतों में 42 से लेकर 45 तक हम ये पढ़ते हैं, For he remembered his holy promise and Abraham his servant, and he brought forth his people with joy and his chosen with gladness, and gave them the lands of the heathen, and they inherited the labor of the people. क्योंकि उसने अपने पाक कौल को और अपने बंदे अब्राहम को याद किया और वो अपने कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगुजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। And in our Lord Jesus Christ, He also brought us to experience His promises. और हमारे खुदावंद यीशुआ में खुदा ने क्या किया था, हमें भी वो वायदे जो खुदा ने किया था उनको पूरा करते हुए उन वायदों में हमें भी कायम किया। In John's Gospel chapter 14, our Lord Jesus Christ promised us that He will go to prepare a place for us, and He will come again to take us to be with Him. यूहन्ना की खुशखबरी 14वां बाब में हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ वहां वादा करते हैं कि वो हमारे वास्ते आसमान में जा रहे हैं और जाकर हमारे लिए जगह तैयार करके फिर वापस आएंगे। That place is an inheritance for us to possess it. और वो मकाम, वो जगह जो हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते आसमान में तैयार करने के लिए गए हैं, वो जगह है हमारे लिए मिल्कियत। And Peter says about that inheritance in his first epistle chapter 1. और पहला पत्रस में पत्रस रसूल ये बात का जिक्र करके हमें तालीम देते हैं। And verses 3 to 4 he says about that inheritance. पहला बाब और 3 और 4 आयतों में उस मिल्कियत का जिक्र करते हैं। Let us read those two verses. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively
heavenly hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा व उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल करें। Our Lord Jesus Christ is preparing for us an inheritance which is incorruptible. हमारे खुदा यीशु क्या कर रहे हैं? हमारे वास्ते एक गैर फानी लाजवाल मीरास को तैयार कर रहे हैं। It is undefiled and fadeth not away. वो बेदाग है और वो लाजवाल मीरास है, And it is reserved for us in heaven. और वो हमारे वास्ते आसमान में मुकर्रर है। For these 7 reasons, this evening we are here to worship our तो God. इन 7 वजहों को लेकर हमारे खुदा की इबादत आज शाम को हम करने वाले हैं। Our God is the only creator who created marvelous creation and also created us in our mother's womb and also as a new creation. हमारा खुदा कौन है? वो खुदा है जो पूरी कायनात का खुदा है, और हमारे माँ के पेट में हम सबों को भी उसी ने एक अजीब तरीके से पैदा किया था, And also created us as a new creation in our Lord Jesus Christ. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदा यीशु में एक नई खिलकत की तरह हमें नए सिरे से पैदा भी किया था। And he keeps his covenant, his promises forever. और वो अपना अहद हमेशा के लिए याद फरमाते रहेगा। And also he protects his people and he allows no one to touch his people. और वो अपने लोगों को महफूज रखेगा और किसी को भी उन पर हाथ चलाने के लिए वो इजाजत नहीं देगा। He rules every circumstances and everything is under his control. वो हर एक चीज को अपने कब्जे में रखता है और हर चीज उसी के कब्जे में होती है। He delivered us with mighty power from the bondage of sin. उसने क्या किया? हम सबों को अपने अपने गुनाहों से, हमारे गुनाहों से उसने बड़े हाथ से, ताकतवर हाथ से छुड़ा कर ले आया। He gave us his Holy Spirit and Word of God to guide us and to feed us every day. हमारी रूहानी जिंदगी में हर दिन हमारी हिफाजत के वास्ते, तगजियत के वास्ते उसने क्या किया? अपने पाक रूह हमारे अंदर रखा और अपना कलाम अपने हाथों में रखा। Not only that, finally he remembers his promises and he is preparing for us an incorruptible inheritance. इतना ही नहीं बल्कि वो उसने क्या किया? हमारे वास्ते अपने वादों को याद रखते हुए वो हमारे वास्ते एक मीरास बनाया है और उस मीरास का हकदार हमें बनाया है। For these 7 reasons, let us worship our God. तो हम क्या करेंगे? इन 7 वजहों को याद रखकर हमारे खुदा की इबादत आज शाम को हम करेंगे। Amen. आमीन।